सुबह का आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज आज का सुबह भी बहुत ही बेहतरीन है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सूर्य जो है वो निकलते हुए, और जब सूर्य निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन धरती की गर्भ से ऊपर आता हुआ, जीवन जागता हुआ, एहसास बदलता हुआ, आसमान में लालिमा। इस उषा काल का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। ये दृश्य ऐसा लगता है जैसे कि एक सोने का गोला लाल गर्म होकर जमीन की गर्भ से ऊपर आता हुआ, और उसकी लालिमा आसमान में भी सुनहरी रंग बिखेरती हुई। नीला आसमान में केसरिया, ये दृश्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। ये तमाम उस सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता में सबसे खूबसूरत दृश्य है। ये सूर्य को देखिए आप, क्या दृश्य है, आप इसका एहसास नहीं कर पाएंगे। चारों ओर अपने प्रकाश का आलंबन बिखेरता हुआ, गहराई इतनी है कि समझना जरा मुश्किल है, लेकिन जो जी भर देख ले इस दृश्य को, उसे और दृश्य क्या भाएगा। जीवन का प्रतीक है सूर्य, है तो वो एक आग का गोला, लेकिन धरती के लिए वो ईश्वर से भी बड़ा है। जीवन के लिए वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि उसके बिना जीवन चल नहीं सकता, जीवन जल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ये जो आप धरती पे तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, हरियाली, हवा, पानी, पंछी, जीवन, मनुष्य, पेड़ पौधे, आकाश, सब, ये सब सूर्य का ही देन है। इसके बिना अधूरा है सब कुछ, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। ये दृश्य बहुत ही मनोरम है। ये पीपल का पेड़, अक्सर मैं यहाँ आता हूँ और इसके नीचे बैठकर ही मैं चिंतन करता हूँ, ज्ञान की लहर को देखता हूँ, समझता हूँ, महसूस करता हूँ, अपने एहसास को गहरा करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति एहसासवान नहीं है, उसके पास समस्या हमेशा रहती है। किसी भी चीज़ को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये पेड़ जो है काफ़ी पुराना पेड़ है, और कहते हैं भगवान बुद्ध को भी पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। अक्सर मैं इसी पीपल के नीचे बैठा हूँ, घंटे घंटे भर में काफ़ी समय से मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि एक तो पीपल जो है वो शुद्ध हवा का स्रोत है, ऑक्सीजन देता है, निरंतर बहता है पानी की ओर, और ये जल, ये पानी जीवन का पर्याय है। ये कभी भी हमें निराश नहीं करता। जीवन की जब भी आवश्यकता होती है, जल बरसता है आसमान से,
बरसता है आसमान से और जीवन को पैदा करता है। और यही ये पंच तत्व प्रकृति में जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अनमोल हैं आपके लिए। दूर 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 तक देखें, इस जल में मछलियाँ भी होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, लेकिन जल को कभी इनकार नहीं होता किसी से। जानवर पी ले या इंसान, वो सबके लिए है, वो सबको जीवन देता है। कहते हैं ना, मधुबन सावन देता है और सागर सावन देता है और मधुबन खुशबू देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस उसी की चलती रहे। तो जब आप जीवन को कदर करना सीख जाते हैं, जीवन को एहसास करना सीख जाते हैं, तभी आप जीवन की कीमत समझ पाते हैं। एक एक पल, एक एक घड़ी कीमती है। इन पक्षियों को देखिए, ये पंछी कभी भी चिंता में रहकर नहीं जीते, ये खुल के जीते हैं। और इंसानों का जीवन भी कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। इस तरह से बेफिक्र होना चाहिए। चिंता करने से आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा, एफर्ट्स करने से होगा, परिश्रम करने से होगा, जीवन में ज्ञान का उजाला भरने से होगा। कहते हैं कि बीमारी जब हो जाती है तो दवाई हम खाते हैं, तो जीवन में जो परेशानियां और अंधेरे का जो दवाई है वो ज्ञान ही तो है। ज्ञान हर दवा है। ज्ञान ऐसा दवा है जो आपको हर समय काम आएगा, हर वक्त काम आएगा। इसलिए ज्ञान के ऊपर प्रकाश डालें, ज्ञान को अर्जित करने का प्रयत्न करो। ज्ञान हमेशा एक दवा की तरह काम करती है आपके जीवन में, एक दोस्त की तरह काम करता है। तमाम चीज़ें, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, पर आपका ज्ञान आपके साथ अगर है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एहसास में हम बताएंगे कि कैसे जीवन का आनंद और गहरा करें, जीवन को और गहराई से समझें। आसान है, आप भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठें। एकांत जरूरी है कोई भी सिद्धांत बनाने के लिए। एकांत ही है जो जन्म देता है आपके भीतर प्रकाश को, रोशनी को, ज्ञान को। अतः एकांत में समय बिताना सीखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।